स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग कुंडली में बनने वाले शकट योग या दोष के बारे में बात करेंगे। दोष से भी जाना जाएगा, राइट। इसके पहले हमने क्या क्या कवर किया है। सुनफा योग कवर किया है, चंद्र से दूसरे स्थान पे कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। अनफा योग को कवर किया, जिसमें चंद्र के पहले कोई बैठा है कि नहीं। दूरधरा योग को कवर किया हमने। गज केशरी योग को कवर किया। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने केम द्रुम दोष को काफ़ी डिटेल में जाना, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे बनता है केम द्रुम दोष, कैसे कैंसिल होता है, ये सारी चीज़ें। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकट योग के बारे में। चंद्रदेव और बृहस्पति देव से ये योग बनता है, किस प्रकार से देखते हैं चंद्रदेव और बृहस्पति देव का जो पोजीशन है। तो सबसे पहले आपको कुंडली में चंद्रदेव को ढूंढना है कि वो कहाँ पे बैठे हैं। तो चंद्रदेव जैसे आपको यहाँ दिख गए। अब चंद्रदेव से आपको बृहस्पति देव की पोजीशन काउंट करनी है। तो जैसे एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6, छठे स्थान पे, राइट। छठे स्थान पे, आठवें स्थान पे, और अगर 12वें स्थान पे बृहस्पति देव बैठे हों तो ऐसे केस में शकट योग का निर्माण होता है। अब इस योग के बारे में क्यों इतना ज़्यादा जैसे बोला जाता है कि क्यों दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें जैसे अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात देखने को ये आती है कि ये बाकी अगर कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालता है ये योग, राइट। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर जो कहीं ना कहीं पहिया जो ज़िंदगी का चल रहा है उसमें लाइफ लॉन्ग आपको रुकावटें देखने को मिलेंगी, है ना। अब उसके बारे में जानेंगे किस प्रकार की रुकावटें, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि चंद्रदेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं माइंड को, इमोशंस को, राइट। मन और भावना किस प्रकार से है आपकी, किस प्रकार से जैसे परिवर्तन होता है मन में, भावना में, राइट। कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे वे में होता है ना। बृहस्पति देव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो विजडम हो गया, एक्सपेंशन जो विस्तार बोलेंगे आप, धन हो गया, पॉजिटिव चीज़ों का। तो जैसे मान लीजिए कि चंद्रदेव और बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं माइंड हुआ, इमोशन हुआ, एक पॉजिटिव वे में विस्तार होता है, राइट। अगर पॉजिटिव में विस्तार होने का मतलब क्या हुआ, आप नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। वहीं पे जब शकट दोष होता है तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट देखने को मिलता है, राइट। एग्जैक्टली अपोजिट क्या देखने को मिलता है। अगर चंद्रदेव से बृहस्पति देव छठे स्थान पे हैं, छठा स्थान किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले डिजीज़ की बात आती है, राइट। डिजीज़ की बात आती है, रुकावटों की बात आती है। रुकावट किस चीज़ में, मन के विस्तार में, इमोशंस में रुकावट होगी, राइट। बार बार जो मन है वो पीछे हटेगा चीज़ों से, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी मन में, है ना। तो जो एक एक पॉजिटिव वे में जो विस्तार होना था वो पॉजिटिव वे में ना विस्तार होके मन छोटा होने लगेगा चीज़ों के लिए, आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें होने लगेंगी, ठीक है। तो ये छठे स्थान पे जैसे आप देखेंगे। आठवें स्थान पे अगर बृहस्पति देव होते हैं तो उस केस में क्या चीज़ है, तो आठवां स्थान है जो वो रिप्रेजेंट करता है डेथ को। जैसे लॉन्जिविटी का आप उल्टा देखिए, राइट। लॉन्जिविटी क्या होगा भाई, उम्र लंबी होगी, लेकिन यहाँ पे मन का डेथ, मन का डेथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मन जो कहीं पे पॉजिटिव होना चाहिए तो वहाँ पे फुल्ली नेगेटिव हो चुका है। कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन होगी, आठवीं पोजीशन, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साबित होगी, राइट। इसके बाद एक 12वें स्थान का भी बोलते हैं। 12वें स्थान थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अनफा योग जो बनता है चंद्रदेव के पहले कौन, यहाँ पे जैसे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। अब देखिए इसमें किस चीज़ को आप जैसे देखेंगे, मन से रिलेट करके देखेंगे तो ये चीज़ फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ माइंड, लॉस ऑफ इमोशन, मन भावना से रिलेटेड जो चीज़ हुई उसका लॉस हो रहा है यहाँ पे बृहस्पति देव के बैठने से। तो 12वें स्थान पे बैठने से शकट योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति देव यहाँ पे कारक बन जाएंगे, भाव कारक। और दूसरी चीज़ जो होगी कि आपका अनफा योग जो निर्माण होगा उस टाइप से आप दोनों को रिलेट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मन से रिलेटेड तो लॉस होगा, लेकिन जैसे धन से रिलेटेड आप अगर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है अनफा योग से पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
अब तीसरी, चलेंगे हम थोड़ा सा कैंसिलेशन पे कि ये सारी चीज़ें आपने जस्ट देख लिया कुंडली में, आपको बाकी भी ग्रहों की स्थिति देखनी होगी कि किस प्रकार से रिलेट करेंगे। नहीं, सबसे पहले जो बात आती है इन जनरल हमको क्या देखना होगा कि लग्न की पोजीशन कैसी है, वीक है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अच्छी है। अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो कहीं ना कहीं जो दोष का रिजल्ट है वो उस प्रकार से नहीं होगा, राइट। अब दूसरी चीज़ जो आती है कि डिग्री, है ना, चंद्र और बृहस्पति देव के डिग्री में अगर 15 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क है, 15 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क का मतलब क्या हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ 3 डिग्री पे हैं, बृहस्पति देव यहाँ 20 डिग्री पे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन जनरल अगर आप हाउस को ऐसे क्रिएट करेंगे 30 डिग्रीज में आप, ठीक है, तो चंद्रदेव हो सकते हैं यहाँ 3 डिग्री पे इधर कहीं है ऐसे, राइट। और अगर बृहस्पति देव को वहीं आप देखेंगे तो 20 डिग्री पे हो सकता है इधर कहीं है। अब देखिए रिजल्ट कब नेगेटिव मिलता, ये अगर यहाँ एग्जैक्टली मिडिल में मान लीजिए आप मान सकते हैं। अब देखिए कि चंद्रदेव थोड़ा सा आगे होते तो उस केस में फिर से वही कंडीशन बन जाती, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट बन जा रहा है। चंद्रदेव यहाँ पे कम डिग्री पे हैं तो इस साइड में है, बृहस्पति देव कहीं ना कहीं इस साइड में है, राइट। तो थोड़ा सा अपोजिट जो 180 डिग्री वाला जो चीज़ हो जाएगा का उस टाइप से बन जाएगा। ये 1 से 6 वाली जो कंडीशन रहेगी वो चीज़ नहीं फुलफ़िल होगी। वहीं कहीं ना कहीं 1 से 8 वाली कंडीशन ना फुलफ़िल होकर 1 से 9 वाली चीज़ बन जाएगी, राइट। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि डिग्री जब 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ कैंसिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो क्या आती है कि चंद्र और बृहस्पति देव जो हैं वो कहीं केंद्र में तो नहीं बैठे हैं, राइट। अब देखिए बृहस्पति देव यहाँ पे तो दुस्ताना हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन अगर बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हों तो अब 1 से 8 स्थान हो गया, राइट। लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पे केंद्र में बैठ गए, है ना। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि बृहस्पति देव केंद्र में बैठ गए, इनका बल बहुत अच्छा है ना। या यहाँ पे भी बैठे हुए हैं तो इनका बल किस प्रकार का है, उस टाइप से आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। अगर बल अच्छा है बृहस्पति देव का तो कहीं ना कहीं वो कारक होते हैं आपके धन के स्थान हो गया, ये चिल्ड्रन वाला स्थान हो गया, लक वाला स्थान हो गया, कर्म से रिलेटेड स्थान हो गया, आपका लाभ वाला स्थान हो गया। तो चूँकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं बृहस्पति देव को, तो अगर ऐसी चीज़ होती है कि उनका बल बहुत ज़्यादा है कुंडली में तो उस केस में आपका जो रिज़ल्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है उतना ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ और कंडीशन बनती है कि जैसे चंद्रदेव 2, 4, 9, 12 इन राशियों में, तो 2 और 4 में तो चंद्रदेव जैसे 4 में स्व राशि के हो जाएंगे कर्क राशि में, 2 में क्या होगा ये उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 9 जो बृहस्पति देव की राशि हो गई, 12 जो बृहस्पति देव की राशि हो गई, तो डिस्टेंस तो है लेकिन बृहस्पति देव के खुद के घर में बैठ गए, तो जो विस्तार है जहाँ पे जो जो साइकोलॉजिकल जो हम एंगल कंसिडर करने की कोशिश कर रहे थे, जो विस्तार जो रुकावट क्रिएट हो रही थी वो रुकावट नहीं क्रिएट होगी अगर बृहस्पति देव के खुद के घर में बैठ गए। या तो अगर उच्च के हो गए तो जो विस्तार में रुकावट आ रही थी वो रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपकी जो है वो कैंसिलेशन की कंडीशन है। आप देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि कैंसिलेशन की कंडीशन तो है, लेकिन ये चूँकि दोष ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग रहता है, बाकी चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट डालता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से आप पहिए से सोचने की कोशिश करें तो पहिया बार बार रुकने का जो होता है ना, जो गाड़ी होती है वो रुक रुक के चलने वाली जो चीज़ हो जाती है, जो लाइफ वाली गाड़ी है कहीं ना कहीं रुक रुक के चलती है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट तो देखने को मिलेगा। इवन अगर कैंसिल होता है उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ मैंने कुंडली जैसे एनालाइज किया था, जैसे मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले मानसिक जो जो लॉस ऑफ जो माइंड इमोशन से रिलेटेड जो चीज़ हो गई, एक तरीके से बहुत नेगेटिव जगह पे ये प्लेसमेंट हो गया। अब कैंसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन अब इस केस में मान लीजिए बाकी के ग्रह इस हाउस में बैठ गए, ठीक है। मान लीजिए चंद्रदेव के साथ शनिदेव बैठ गए, तो अब एक तरीके से देखिए यहाँ पे एक अलग से दोष क्रिएट हो जाता है, राइट। विष योग बोलते हैं। यहाँ पे एक आपका ये जैसे कैंसिल तो हो रहा है लेकिन आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये जो
8वें स्थान पे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा, शनिदेव यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी के ग्रह मान लीजिए इस स्थान पे हो गए, तो उस केस में कहीं ना कहीं इंसान मान लीजिए अच्छी लाइफ भी जीने की कोशिश करेगा, बट कुछ ना कुछ रुकावटें, मान लीजिए जॉब लगी लेकिन जॉब में किसी कारणवश मानसिक जो एक एक तनाव होता है, किसी न किसी बात को सोचने की वजह से साइकोलॉजिकली इंसान जॉब से भी जैसे होता है कि नहीं जॉब छोड़ देते हैं या जॉब लॉस देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार की दिक्कतें समस्याएं आती हैं। और इसमें क्या है कि जैसे उपाय करने वाली अगर हम बात करेंगे तो उपाय किस प्रकार के कर सकते हैं, तो उपाय में जैसे मंत्र उच्चारण हो गया, रुद्राक्ष हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे जैसे दो बहुत क्रूशियल ग्रहों की बात हो रही है, चंद्रदेव की बात हो रही है, बृहस्पति देव की बात हो रही है, तो ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।